मसीह में आपकी सलामती हो, मसीह का फजल आप और आपके घरानों पर हमेशा बना रहे। जब हम अपने इर्द गिर्द निगाह करते हैं ईमानदार लोगों में, तो बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो ईमान से, रूहानी जोश और जज्बे से भरे हुए मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात से भरे हुए हों। याद रखें, जोश, जज्बा, ईमान ये सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन अहम बात यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात से भरे हुए हों। आइए, आज की जो वीडियो है, हमारी सिलसिलावार वीडियो चल रही है खादम की खूबियां। इस सिलसिले में हम 2 वीडियो जो हैं वो बयान कर चुके हैं, और इन 2 वीडियो में, पहली वीडियो में हमने देखा खादम के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। दूसरी वीडियो बनाम मनादी और तालीम में फर्क। आज तीसरी वीडियो इसी सिलसिले में जो है हम बना रहे हैं। सो आज हम 8वीं खूबी जो है उस पर बात करेंगे। 8वीं खूबी कौन सी है? हमने 20 खूबियां जो हैं वो बताई थी कि खादम में 20 खूबियां होनी चाहिए, और 8वीं खूबी जो है उस पर हम आज बात करेंगे। 8वीं खूबी है नशे में गुल मचाने वाला ना हो। यानी कोई भी पासबान जो है वो नशा करके, नशावर चीज पीकर, नशे की हालत में गली मोहल्ले में इर्द गिर्द जो है अपने इलाका के अंदर शोर मचाने वाला या इस तरह की कोई हरकत करने वाला जो नशे के आलम में की जाए, ऐसी आदत किसी भी पासबान में नहीं होनी चाहिए। 9वीं जो बात है वो है मार पीट करने वाला ना हो, यानी कि लड़ाई झगड़ा करने वाला ना हो। छोटी छोटी बातों को इशू बनाकर लोगों के साथ बदतमीजी या लड़ाई झगड़ा या इस तरह के माहौल बनाने वाला ना हो। 10वीं खूबी है हलीम हो। हर किसी के साथ वो आजिजी, इनकसारी और बड़ी ही बुर्दबारी के साथ पेश आए। 10वीं खूबी है हलीम हो, यानी हर किसी के साथ बड़ी आजिजी और बड़ी इनकसारी के साथ पेश आए। और 11वीं खूबी है तकरारी या बहस करने वाला ना हो, यानी बहसो मुबाहिसा करने वाला ना हो। ये ना हो कि अपनी बात मनवाने के लिए अगले का जो है वो सर फाड़ दे, या अगले के साथ जो है ऐसी बदतमीजी कर दे, या अगले के साथ जो है ऐसा रवैया इख्तियार करे जो खुदा के खादमों या पासबानों को इख्तियार नहीं करना चाहिए। और जो 12वीं खूबी मेरे पास है इस वक्त, जिस पर हम आज की वीडियो जो है उसको हम मरकज भी बनाएंगे, 12वीं खूबी है जर दोस्त ना हो। ये बड़ी जो है वो जरूरी बात है, ये बड़ी अहम बात है। आज जब हम लोगों के दरमियान बैठते हैं तो बहुत से लोग इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि जी खादमीन जो है वो सिर्फ हदिया कलेक्ट करते हैं या रुपए पैसे की डिमांड करते हैं। रुपए पैसे को लेकर खादमीन के ऊपर बहुत सी बातें जो हैं वो हो रही हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन हम खादमों की जिंदगी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत और उनके शागिर्दों की जमीनी खिदमत का जायजा लेंगे कि उन्होंने रुपए पैसे को कितनी अहमियत दी। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर बतौर खादिम देखते हैं तो उन्होंने बड़ी आला, खूबसूरत और जबरदस्त खिदमत की है, लेकिन जब उनकी जिंदगी के अंदर हम रुपए पैसे को देखेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे कि वो रुपए पैसे के साथ उनका बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उनकी जो दोस्ती थी वो गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, गुनहगारों, महसूल लेने वालों, कुचले हुओं और उनके साथ थी जिनका कोई सहारा नहीं था, बल्कि वो जर दोस्त नहीं बल्कि इंसान दोस्त थे अपनी जमीनी खिदमत के अंदर। और हम चंद एक चीजें लेंगे जो दौलत के हवाला से उनके साथ जो है वो रेफरेंस मिलते हैं। एक शख्स अमीर था और वो खुदा यीशु मसीह के पास आया और आकर कहा
कहा कि मैं कौन सी नेकी करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। खुदा यीशु मसीह ने कहा हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा हुक्मों पर तो बचपन से अमल करता आया हूं। आपने कहा तुम में एक चीज की कमी है, अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो शख्स, वो भाई जो है, जो ये बात पूछने खुदा यीशु मसीह के पास आया था, वो शायद ये सोचता था कि मसीह मुझे कहे कि इतना हिस्सा जो है मेरी तरफ निकाल ले, इतना हिस्सा इधर कर ले, इतना हिस्सा इधर कर ले, क्योंकि उस वक्त यही तो काम चल रहा था, यही तो बोझ था कलीसिया के ऊपर, जिसे उतारने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि फकीर, फरीसी, शरा के आलम तरह तरह की कुर्बानियों और हदियों का जो है वो कौम के ऊपर बोझ डाल चुके थे। उन्हें खताओं के लिए बहुत कुछ करना पड़ता, गुनाहों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता, बहुत कुछ जो है उनके ऊपर डाल चुके थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं इन तमाम बोझ से, तमाम कुर्बानियों से, तमाम इन चीजों से जो आलमों ने बनाई हुई है। तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या देता हूं? आराम दूंगा। तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। ये भाई भी शायद ऐसा ही कुछ सुनने के लिए आया था कि ये कुर्बान कर दूं या वो कुर्बान कर दूं, या इतना माल जो है वो मैं तो आपके हिस्सा में ला दूं, आपको हदिया कर दूं, तो शायद मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। लेकिन मसीह खुदावंद के जुबाने मुबारका से निकले हुए वो लफ्ज सुनकर कि अपना माल गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, वो मायूस होकर चला गया। क्योंकि वो क्या था? जरदोश इंसान था, इसलिए वो मायूस होकर चला गया। जब हम ज़क्कई की जिंदगी पर गौर करते हैं तो ज़क्कई के घर में जब खुदावंद यीशु मसीह गए तो ज़क्कई ने खड़े होकर कहा ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों में बांटता हूं और अगर किसी का ना हक लिया है तो उसे 4 गुना वापस करता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है। इसका मतलब है निजात रुपया पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि निजात इसमें है कि आप रुपया पैसा दूसरों में बांटें। हालेलुया। निजात इसमें नहीं है कि आप जरदोस्ती करें, आप माल दौलत रुपया पैसा सिक्के जेवरात जो कुछ भी है ये आप जमा करें, बल्कि निजात इसमें है कि जो कुछ आपके पास है वो दूसरों की मदद के लिए हाजिर कर दे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा भी जो तुमसे मांगे उसे दे। अगर कोई आपसे डिमांड करता है किसी वजह से, या कर्ज मांगता है या वैसे डिमांड करता है, तो उसे लाजमी दे। इसलिए हम जब खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं तो उनकी हयात तैयबा के अंदर जरदोस्ती का नामो निशान नजर नहीं आता है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि क्या है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं अपना माल आसमान पर जमा करो। शायद हम जमीन पर सुकून तलाश कर रहे हैं, आराम तलाश कर रहे हैं। शायद हम जमीन पर अपना बैंक बैलेंस, गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, जायदाद बहुत कुछ बना रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपना माल आसमान पर जमा करो, जहां ना चोर है, ना जंग है, ना कीड़ा है, बल्कि वहां पर क्या है? अच्छा खजाना है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जहां तुम्हारा माल है वहां तुम्हारा दिल लगा रहेगा। अगर जमीन पर जमा किया है तो जमीन पर तुम्हारा दिल लगा रहेगा। अगर आसमान पर जमा किया है तो हर वक्त तुम्हारा दिल आसमान के ऊपर लगा रहेगा और आसमानी ख्यालात में जो है आप जिंदगी गुजारेंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती कि आपने कह दिया कि आसमान पर माल जमा करो, बल्कि उन्होंने आज खुद भी जमीन पर
कुछ भी जमा नहीं किया है, और कोई घर नहीं बनाया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई अपने स्टेटस को बुलंद करने के लिए, अपने मेयार को बुलंद करने के लिए कुछ नहीं बनाया, बल्कि क्योंकि वो खालिके कुल थे, खालिके कायनात थे, मालिके कायनात थे, ठीक है, और वो बादशाह थे हमारे, लेकिन तो भी उन्होंने अपने आप को खाली किया क्योंकि उन लोगों की मदद हो सके जो लोग गुर्बत में हैं, हाजत में हैं, जरूरतमंद हैं, किसी मुश्किल में हैं। इसलिए याद रखे, एक शख्स जो है वो खुदा यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा कि ऐ रबी, ऐ उस्ताद, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। और बड़ी जबरदस्त बात, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया खुदा यीशु मसीह ने। कहा, आपने कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। ये है मेरे मसीहा की जमीनी खिदमत। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने लिए कुछ जमा नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी है वो गरीबों की तरफ भेजा है, गरीबों की मदद की है। और मैं समझता हूं आज शायद हम जब मसा होते हैं तो हमारे पास जो है कोई और ही विजन होता है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मसा हुए और उन्होंने अपनी खिदमत का ऐलान किया और अपने मसा शुदा होने का जाहिर किया और कहा, उसने मुझे मसा किया और भेजा है ताकि गरीबों को खुशखबरी दूं। इसका मतलब है गरीब जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पर हैं। कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई और लंगड़े चलते हैं, ये बाद में सारी बातें आती हैं। पहले क्या है? गरीबों को खुशखबरी दूं। आज अगर मैं खिदमत के लिए चुना गया हूं, मखसूस हुआ हूं, तो इसका मतलब है मुझे सबसे पहले गरीबों तक रसाई करनी है ताकि मैं उन तक पहुंचूं और उनकी जरूरियात, हाजतें जो है उनको रफा करूं। इसलिए याद रखें, ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह बल्कि उनके शागिर्द भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चले हैं और उन्होंने बड़ी खूबसूरत जमीन पर जो खिदमत की है। जब आगाज ही हुआ है कलीसिया का, तो जो कुछ उनके पास लाया गया मालो दौलत, उन्होंने क्या किया? उस सारे मालो दौलत को तमाम जरूरतमंदों में बराबर तकसीम कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो कलीसिया के बाहैसियत लोग थे, साहब हैसियत लोग थे, उन्होंने अपने आप को दूसरों के बराबर कर दिया और कहा कि हम सब एक हैं। इसलिए याद रखें, खिदमत अलग चीज है, दौलत और शोहरत अलग चीज है। शायद आज बहुत से लोग खिदमत के वसीला से दौलत और शोहरत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, खिदमत में अपने आप को खाली करने की जरूरत है। हालेलुया। खिदमत में अपने खित्ते भरने की जरूरत नहीं है। खिदमत में हम अपने मटके नहीं भर सकते, खिदमत में हम अपनी कटोरियां नहीं भर सकते, बल्कि खिदमत में जो कुछ हमारे पास है वो भी हम दूसरों के लिए हाजिर कर दें। आइए जर दोस्त ना बने बल्कि खुदा दोस्त बने। जब हम खुदा के दोस्त बनेंगे तो फिर हम खुदा की मखलूक की खिदमत भी करेंगे और उनके लिए सोचेंगे भी, उनकी जरूरतों को भी पूरा करेंगे, उनसे प्यार भी करेंगे, उनके साथ ऐसा रवैया रखेंगे जो खुदा चाहता है। इसलिए खुदा हमसे या मसीह हमसे जर दोस्ती नहीं बल्कि खुदा दोस्ती और इंसान दोस्ती जो है उसकी डिमांड करता है। आइए खुदा दोस्त बने और अवाम की खिदमत जो है पूरे दिल से और सच्चाई से, अपने ना सिर्फ जुबान से कलाम सुनाकर बल्कि अपना रुपया पैसा भी लोगों में इस्तेमाल करके जो है खुदा यीशु मसीह की खिदमत करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।